लोकतंत्र में सरकारें कभी स्थिर नहीं होती, आज उसकी तो कल इसकी। लेकिन कहा जाता है कि सरकारें होती है वो हमेशा तानाशाह होती है। इस एक तानाशाह सरकार का रूप आज हम आपको बताएंगे। जब मुख्यमंत्री किसी पद की अपनी शपथ लेते हैं तो वो राजनीतिक द्वेषता नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक द्वेषता की बू बार बार आ रही। गोवर्धन सिंह के केस के मामले को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है सही राम? देखिए, गोवर्धन सिंह जी पहले 2 मुकदमे में गोवर्धन सिंह जी की हमने जमानत करवा ली है, जिसमें वो 14 दिन लगभग पीसी में रहे थे। अभी उनके वैशाली की एक एफआईआर 205/22 में गिरफ्तार किया गया है और उसमें वो फिलहाल वर्तमान में 23 तारीख के बाद पीसी में चल रहे हैं। आज उनको पेश किया गया था और 3 तारीख तक वापस पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। बैंक खाते भी उनके सीज कर लिए, तो फिर उनका गुजारा, घर का खर्च कैसे चलता है? आप समर्थकों के, मित्रों के सहयोग से और जनता के प्यार और दुलार और सहयोग से उनका खर्च चल रहा है और उसी से हम ये जंग को जीतने के लिए प्रयत्नरत है और इसमें जीतेंगे भी। फिर आम जनता का कर्ज कैसे उतारेंगे आप? आम जनता का कर्ज, ये जो सहयोग है, ये उतारा नहीं जा सकता, ताउम्र नहीं उतारा जा सकता और इसके लिए हम आभारी रहेंगे ताउम्र आम जनता के और समर्थकों के। बार बार पुलिस अनुसंधान में पीसी की मांग कर रही है, क्या कुछ ऐसा बार बार पीसी की मांग किन तथ्यों पर की जा रही है? कोई तथ्य नहीं है पीसी मांगने के, केवल और केवल लंबे समय तक उनको हरास करने के लिए पीसी लिया जा रहा है। जिन बिंदुओं पर पीसी मांगा जाता है एक बार के लिए, उस बिंदुओं पर दोबारा कोर्ट के सामने ये तथ्य नहीं बताए जाते कि क्या किया गया, इन वर्तमान में जो पीसी ली गई उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया। हर बार नया फैक्ट लाते हैं कि साहब इस पे और पीसी दे दो इतने दिन की, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर पीसी लेते हैं, फिर कहते हैं साहब इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, केवल और केवल हरास करने के लिए। जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, संपूर्ण देश में किसी भी अधिवक्ता से पूछ लो कि एक व्यक्ति को हर छोटे से छोटे प्रकरण में 13-14 दिनों की पीसी दी जा रही है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी ये विजुअल एक बार जरूर दिखाएं, जिस तरह की तैयारी चल रही है। कहां तक इस केस को लेके जाने की है कि कैसे उनको न्याय दिलाएंगे आप? निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ये केस जाएगा और हम उनको हर हाल में न्याय दिलाएंगे, क्योंकि इससे बुरा दौर 2010 में हमने देखा है। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, उसमें भी हम जीत गए थे और इस बार आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा हुआ है हमारा, क्योंकि संपूर्ण देश की और प्रदेश की जनता का हमारे साथ में सहयोग है, इसलिए निश्चित तौर पे हम ही जीतेंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अशोक गहलोत ने अमित शाह को चार्टर प्लेन की उनको टिकट भेजी थी। उक्त प्रकरण में सरकार क्या कर रही है? देखिए, अमित शाह को प्लेन की टिकट भेजी थी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था आके आप देखिए हमने कितनी ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुगम बना रखा है। परंतु देखो, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा इसमें किस्मत काम कर गई कि यहाँ पे हमारे देश के गृह मंत्री आए नहीं, क्योंकि राजस्थान जैसी कानून व्यवस्था आज कहीं भी गिरी हुई है ही नहीं। कानून व्यवस्था यहाँ क्षीण हो चुकी है। संपूर्ण भारतवर्ष को पता है कि राजस्थान के जैसी कानून व्यवस्था कहीं भी खराब नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था आज तक का विश्व रिकॉर्ड गहलोत सरकार ने राजस्थान में बनाया है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की हालत क्या हो रखी है, आप देख सकते हैं। जो लगातार मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, मैंने एफआईआर की कई कॉपियां उनको पढ़ी है, एक ही प्रकार का कंटेंट है, वो बार बार दिखाई दे रहा है, राजनीतिक बू भी इसमें लग रही है। आपका क्या कहना है? सारी की सारी एफआईआर के कंटेंट एक जैसे है। पढ़ने मात्र से ये लगता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई गई एफआईआर है। ड्राफ्टिंग सेम है, जो टाइपिंग एरर है वो भी सेम है, सेक्शन सेम है, घटनाक्रम लगभग एक जैसा है और इसमें जो आशय है वो भी एक जैसा है। तो सब के सब इस एफआईआर को पढ़ने मात्र से लगता है ये जो एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है वो केवल एक व्यक्ति के सहयोग के द्वारा और उसी के आशय से और उसी के द्वारा दर्ज करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है, किसकी तरफ है आपका इशारा? मैं कहना नहीं चाहूँगा, परंतु वो समझ चुका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो समझ चुका है और मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो महोदय जी, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। फेसबुक आईडी भी हैक हो चुकी है, 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील करना चाहूँगा कि ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, स्टैंड विद गोवर्धन सिंह, जस्टिस फॉर गोवर्धन सिंह। और फेसबुक आईडी कोई बड़ी बात नहीं है, आज उन्होंने बंद करवा दी, हैक करवा दी या डिलीट करवा दी, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फेसबुक आईडी जनता का वही सहयोग है। फेसबुक आईडी नई बना लेंगे,
उतने ही फॉलोवर और समर्थक उनके साथ में है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा बन जाएगी। अगर सरकार ये देख रही है फेसबुक आईडी बंद करके उनको तोड़ा जा सकता है, जनता तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए रोका जा सकता है, तो ये उनकी गलतफहमी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर कई राजनेताओं से मिलता हूँ, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर चुनावी रणनीतियों के माध्यम से हो, कई पुलिस अधिकारियों से भी मेरा मिलना होता है। हर जगह बार-बार एक ही बात सुनाई दे रही है कि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता है। ये राजनीतिक द्वेषता आखिरकार कौन कर रहा है? चुनाव के माहौल चल रहे हैं और 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं है। जनता कहीं इसका आपको सबक ना सिखा दे। खास राजस्थान से पल-पल की खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।